हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे और मैं तो हुई मज़े में। गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा मनीषा के ऊपर। सबको लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब उनके बीच जो भी चल रहा था लड़ाई झगड़ा, ट्रायंगल जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था तीनों के बीच, वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। बट ऐसा नहीं है, मनीषा के अंदर बहुत ही ज्यादा वो बातें, वो चीजें, वो सिचुएशन घर कर गई है। और दुनिया में सब कुछ देख सकती हूँ लेकिन पापा को रोता नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने जो मेरा शादी किया ना, बहुत सोच समझ के, मतलब एक अच्छी फैमिली देख के उन्होंने मेरा शादी किया था। और मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, बट वो हमेशा आज भी समझाते हैं ना कि मनीषा वो ठीक है, तुम अच्छे से रहो उनके साथ, वो बहुत अच्छे, क्योंकि ये दिल के बहुत अच्छे हैं। ये सब चीजें जो भी हुआ ना, इनका हेल्पिंग नेचर की वजह से हुआ, क्योंकि ये इतना हेल्प करते हैं ना, इतना हेल्प करते हैं, जिसको देखो कोई कुछ भी पूछने आता है ना, हेल्प करने लग जाते हैं। तो यही था। और वो डिप्रेशन में है, लेकिन उसकी सिचुएशन को कोई समझ नहीं रहा है। सबको लग रहा है कि मैंने सॉरी बोल दिया है और अपोलाइज मैंने अपनी गलती को मान लिया है, तो अब वो सब कुछ भूल गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखना, इन दोनों का, एक हस्बैंड वाइफ का एक इंटरव्यू आया है जो कि मनोज डे के चैनल पर है। उससे जाकर देखिए आप, और उसमें आपको पता चलेगा कि मनीषा के अंदर कितना कुछ भरा हुआ है। अभी भी वो कितना लो फील करती है, और क्या बताऊं, वो एकदम से उसका हार्ट ब्रेक हो चुका है, एकदम वो दिल टूट चुका है उसका। वो अंदर से ऐसा फील होता है कि बस बाहर से लोगों को लग रहा है वो जिंदा है, बट वो है नहीं। उस इंटरव्यू में ज्यादा तो उसका हस्बैंड ही बोल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करती थी, वो उसको ओवरलैप कर देता था उसका हस्बैंड। उसे चुप करके खुद बोलना शुरू कर देता और कहता अरे नहीं, ये नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ। उसे बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। फिर जब काफी टाइम हो गया ऐसे ही होते हुए, तो मनीषा ने बोला कि प्लीज मुझे बोलना है, यहाँ आप मुझे चुप मत कीजिए, मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे बोलने दीजिए। तो मनोज डे की टीम ने भी फोर्स किया फिर उसके हस्बैंड को। काफी मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी, आप देखना उस वीडियो को जाकर, कि उसको चुप होना पड़ा वहां पर उसके हस्बैंड को। फिर मनीषा ने खुल के बात की कि उसके अंदर तो मतलब इसमें सबसे ज्यादा लॉस मेरा ही हुआ था, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि मेरे साथ ही चीटिंग होगा। और सच में ये जो हुआ ना, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब बोलने में हमको वो लगता है, क्योंकि ये सब चीजें ना जब मेरे माइंड में आता है तो बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है मेरा दिल टूट गया है। लेकिन मैंने इसको बोला भी, कुछ गलत नहीं हुआ है। जैसे सोशल मीडिया पे आ गया था कि ये हुआ वो हुआ, क्योंकि वो मेरे को बोलना पड़ा था। बोलना इसलिए पड़ा था क्योंकि एक इंसान ऐसा चाहता था कि ऐसा अगर बोल दिया जाए तो मैच बच जाऊं। क्या चल रहा है, इतना एकदम से ऐसे रोई ना वो, मतलब वो डिप्रेस है वो लड़की अंदर से, ऐसे फूट के रोई उस इंटरव्यू के अंदर। आपको इतना गुस्सा आएगा उसके हस्बैंड के ऊपर, क्या बोलूं। और एक बात बताऊं, आप सब लोगों को लगता होगा खत्म हो गया, मेरे को नहीं लगता ये खत्म हुआ है। ये देखना कुछ टाइम बाद फिर से चालू हो जाएगा। मनीषा बहुत ही सीधी भोली लड़की है, और देखना जैसे ही ये चीजें ठंडी पड़ेंगी ना, सब इसके बारे में सोचना बोलना छोड़ देंगे। ये देखना फिर से कंटिन्यू होगी, दोनों की तरफ से होगी, और किसी एक की तरफ से नहीं होगी। उधर से वो भी चालू होगी, ये भी चालू होगा, क्योंकि इसका रिश्ता तुड़वाया ही इसलिए गया है कि वो उससे दूर ना जा सके, है ना। अब उसे कोई और तो आसानी से मिलेगा नहीं, इम्पॉसिबल सी बात है कि इतना सब होने के बाद कोई एक्सेप्ट करेगा इस तरह के रिलेशन को। वो देखना फिर से दोबारा एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और छुप के होंगी चीजें, छुप कर। तो मनीषा को लग रहा होगा कि नहीं, अब वो सुबह का भूला घर आ गया है। नहीं, सुबह का भूला घर नहीं आया है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जैसे इतने सालों हम सबको बनाया, आपको बना रहा है। और मैं इसे मनीषा आपका सीधा होना नहीं बोलूंगी, इसे मैं बोलूंगी आपका मूर्ख होना। आपको पता है दो लोग इतने डीप इन्वॉल्व हैं, उनकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ,
आप कभी नहीं निकाल सकते उसके मन के अंदर से उस औरत को। ये लिख लो बात। वो उसकी फीलिंग्स इस तरह की हैं उस औरत के लिए, जैसे होता ना इंसान एक पहला प्यार, वो वाली फीलिंग है उसके लिए, उसके अंदर। वो भूल ही नहीं सकता। तुम मूर्ख बनी थी और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है आप फिर से बनोगी। आपके सीधेपन का इतना फायदा उठाया गया और अब फिर से उठाया जाएगा आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि जब इतनी सारी चीजें फैल गई थी ना, इतना सब कुछ हो गया था, जब किसी के साथ कोई डीप मतलब हार्ट से डीपली इन्वॉल्व हो जाए ना फीलिंग के साथ, किसी लेडी के साथ एक मर्द, तो मुझे लगता है उस मर्द को उसके पास भेज देना चाहिए। अब वो आपके साथ तो रहेगा, लेकिन वो आपको अंदर से खोखला कर देगा। और मनीषा आपने इंटरव्यू में बोला, अभी मनोज डे के इंटरव्यू में, कि मुझे सब ने बोला कि औरत तो अपने पति को यमराज से छीन कर ले आती है और ये तो सिर्फ एक मामूली सी औरत है, तुम इससे अपना पति नहीं छीन सकती हो। तो देखो, यमराज से छीनने वाली बात एक अलग चीज है और किसी औरत से छीनना एक अलग चीज है। यमराज से आप छीन के लाओगे ना, पति आपका कर्जदार रहेगा हमेशा। वो मतलब आपको सर माथे पे बिठा के रहेगा कि मेरे को मौत के मुंह से खींच कर लेकर आई है। लेकिन ये जो मतलब आपने जो इसको वहां से पार्ट टाइम मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए वहां से छुड़ाया है ना, ये आपको ब्लेम करेगा इस चीज के लिए हमेशा। आप इसके दिल में नहीं हो, इसके दिल में वो है। एक जो औरत होती है ना, वो यमराज से छीन के अपने पति को लाती है। आप तो एक औरत से नहीं छीन पा रहे हो, और जो चीज आपका है आप उसको नहीं छीन पा रहे हो। तो ये चीजें हमारे दिमाग में घुसा और हमने लड़ाई किया, क्योंकि हम ऐसे लड़की है ना कि हम कैमरा पे आके 2 लाइन बोल नहीं सकते हैं और ऊंची आवाज में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो सेकंड पार्टी थी ना, वो हमारे पे पूरा हावी हो जाती थी, जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाते थे। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ और भी लोग थे जो उस चीज में बहुत सपोर्ट किए, और वहां पे मैं पड़ गई अकेली। तो इसलिए हमारे साथ ये सब चीजें हुआ, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है। और पता है, अगर आप छोड़ देती ना, इसको खुला छोड़ दी कि जाओ आप उसी के पास जाओ, मुश्किल से 2-2.5 साल ही इन लोगों का रिलेशन टिक पाता, क्योंकि वो एक पावरफुल इंडिपेंडेंट लेडी है और इसको आदत है, तुम्हारे पति को आदत है मतलब दूसरे को डोमिनेट करने की, अपने सामने किसी को ना चलने देने की, अपने सामने किसी की ना चलने देने की। जैसे आप हो, आपको ये कंट्रोल करके रखते हैं मनीषा, ठीक है, वो उसको नहीं रख पाता। जो कंट्रोवर्सी हुआ उसमें हमारा क्या हालत था वो सिर्फ हम जानते हैं, और हमारा किसी को फिक्र नहीं था। इसमें हमारी फैमिली में इसमें एक सेकेंड, बहुत लोग का एक्सपीरियंस हमारा सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। तो हम इतना ही बोलेंगे कि अपने मतलब जो एक कपल होता है ना, उसके दोनों के बीच में विश्वास नाम का भी बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के डेट में ये सब चीजें इतना चल रहा है ना कि इनसिक्योरिटी फील होता ही है। लेकिन हम लोग फिर क्या होता, क्लैश पैदा होता है, झगड़ा, मनमुटाव। तो वो खुद ही इसको लात मार के भगा देती कि जा यहां से, मैं मनीषा नहीं हूं जो तुझे झेलूंगी, तेरा एटीट्यूड झेलूंगी। तुम सच में, तुम्हें यही करना था। चलो, अब जो हो गया ठीक है, अब जो हो गया ठीक है, कोई नहीं, करो आप। अगर आपको लगता है 1% भी कि ये बंदा वापस आ चुका है और मेरा है, तो कंटिन्यू करो, बाकी मेरे को तो नहीं लगता। बाकी व्यूअर्स, आप सबका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज अपनी राय मेरे साथ साझा कीजिए। और किस टॉपिक पर आप मुझे देखना चाहते हैं दोबारा, कमेंट में ये जरूर लिखकर भेज दीजिएगा। थैंक यू।